तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो अपना एक और प्लेनेट है वो बुध है। तो बुध के बारे में थोड़ा सा एक बात यह है कि बुध चौथे घर में, बुध जैसे व्यापार का, व्यवसाय का, इन सब चीजों का कारक है ना, बिजनेस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो बुध को कहते हैं कि चौथे घर में जाके वो मरण कारक स्थान में जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बिजनेस और ये चीजें व्यक्ति घर में लगाने लगता है। कुछ लोग कहते हैं सप्तम में भी होता है ना, ये थोड़ा मतांतर भी है। तो सप्तम में भी इसीलिए कहते हैं कि वो शादी में बिजनेस जैसी बातें करने लगते हैं। तो वो भी एक बात है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने घर वालों के साथ ही बिजनेस जैसी बातें करने लगता है, उनको ही वो ये समझने लगता है कि यही मेरा बिजनेस है। और जब आदमी अपने घर में ही बिजनेस करने लगे तो वो फिर उसके लिए हार्मफुल होता है। तो वहां पे जाके उसका इंटेलेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं बुद्ध वहां पे जाके मरण कारक स्थान में आ जाता है ना। तो इसलिए बुद्ध यदि 4th हाउस में है तो मरण कारक स्थान में है। तो उसकी रेमेडी यही करना चाहिए कि आपको अपने हर घर के सदस्य के साथ, अपने लोगों के साथ थोड़ा सा सेवा भाव से काम करना चाहिए, बजाय व्यापार करने के। गुरु के कारकत्व को वहां पे बढ़ाना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगर बुद्ध की बात करें तो इंटेलेक्ट का प्लैनेट है। इंटेलेक्ट से आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब ये इंटेलेक्ट किसी इमोशन में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि इमोशन के लिए फीलिंग की जरूरत है, और फीलिंग इंटेलेक्ट से नहीं आती, फीलिंग आपका अंदर से निकल कर आती है, तो वहां पर बुद्ध कमजोर पड़ जाता है। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जहां इमोशन की जरूरत होती है वहां भी बुद्ध दिमाग लगा रहा होता है कि इस प्रॉब्लम को इमोशनल वे में सुनने के बजाय वो वहां पर सोल्यूशन देने वाली स्थिति में बैठा होता है। तो वो एक रीजन बन सकता है कि हाँ, बुद्ध मरणकारी स्थान में इमोशनल हाउसेस के अंदर आकर हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो 4th हाउस माता का हाउस है, और बुद्ध को युवराज बोला गया है कॉस्मोस के अंदर, हमारे 9 प्लैनेट्स के अंदर। तो युवराज की अगर बात करें, बुद्ध की हम बात करें, तो युवराज वो है जिसके पास में सारी पावर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी 0। और माता के घर में अगर वो आकर बैठ गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही नहीं है। तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसे नेटिव को माता के साथ में इतना ज्यादा लगाव होता है, माता को बच्चे से इतना लगाव होता है कि वो उसको बाहर ही नहीं निकलने देती। सेम 7th हाउस की अगर हम बात करें तो 7th हाउस इमोशंस का हाउस, वहां पर बिजनेस है तो वहां पर स्पाउस भी है, लेकिन स्पाउस के साथ में फीलिंग्स की जगह, इमोशंस की जगह अगर हम इंटेलेक्ट को लगा रहे हैं तो वहां पर वो आपके रिलेशन के अंदर, आपके संबंधों के अंदर इशू आ सकता है। तो इन दोनों ही हाउसेस में जो मत है वो यही है कि हाँ, बुद्ध को मरण कारक माना जाता है। ठीक है, तो आगे अपन बढ़े हैं। तो जैसे क्या है कि बुद्ध को यदि मरण कारक में और आपको ज्यादा निगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो आप मोती पहन सकते हैं ना, ये भी हो सकता। 4th हाउस में अपन चंद्रमा का जैसे मानते हैं तो उसको बढ़ाएं तो उससे भी बेनिफिट होता है। और मित्र देवता होते हैं उसके मंत्र कर सकते हैं। और यदि सप्तम में है तो उसमें अपन डायमंड, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के डायमंड और सूर्य के मंत्र कर सकते हैं। डायमंड पहन सकते हैं, सूर्य के मंत्र कर सकते हैं।